याद दिला इसको। ओए 2 टके की बाजारी औरत, बता आज कौन सा दिन है? आज जुमेरात है। और जुमेरात के दिन क्या होता है? जुमेरात को मजार पे कव्वाली होती है। अरे और क्या होता है? और भी कुछ होता है क्या? हाय हाय, लगता है कि किसी शदीद सदमे के बायस इसकी याददाश्त काम नहीं करी। रूहानी इलाज करना पड़ेगा। जी सर जी, इसको आपके रूहानी इलाज की सख्त जरूरत है। ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। नहीं साहब जी, नहीं, रूहानी अमल ना करें। मुझे याद आ रहा है। ओहो भाई, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी सब कुछ याद आ जाएगा। अल्लाह काफी, अल्लाह काफी। चल तू चला तू इस मधुर की जेब में जो कुछ है निकाल तू। अरे नहीं मिल रही यार, पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं पे होती हैं। अबे अगर फोन नंबर होता तो कॉल कर ही चुका होता अब तक। हाँ, अरे यार एक पार्टी के अंदर मिली थी, कह रही थी कि यहीं पे होंगी मजार के पीछे, कभी जरूरत हो तो आ जाना। अरे तो मुझे हाँ अब भाई तो मुझे थोड़ी मालूम था कि ढूंढने निकलूंगा मैं उन्हें, जो फोन नंबर ले लेता उनका। ओ भाई ओ मैं शरीफ आदमी हूँ समझे। ये तवाइफों के नंबर ही रहते फिरता जेब में। अरे तो मुझे क्या मालूम यार, चले गए आदमी कहीं धंधा करने के लिए। हाँ जानी, ऐसी औरतें बड़ी शकील मिजाज होती हैं, लेकिन अगर हमने उनको अच्छी ऑफर दी तो मुझे यकीन है कि वो जरूर मान लेंगे। मेरी रिसर्च के मुताबिक रमजान का महीना इस फील्ड के लोगों के लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। हाँ खैर यार, अभी कुछ करना ही पड़ेगा। कल आता हूँ। अबे वो पुलिस वाला भी फोन नहीं उठा रहा यार, पता नहीं कहाँ मर। चल ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके तुरंत सही है, सही ओके। हाँ ओके बाय बाय, ठीक है। मान जाएंगी, मान जाए। भूख और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। मुझे यकीन है कि जरूर मैं। हेलो, हाँ हेलो चाचा, अरे मैं बात कर। चाचा फोन नंबर सेव नहीं किया मेरा। चाचा शाबाश है भाई, बड़े तुम जालिम हो। अल्लाह माफ करे, भूल गया ना। क्या बाजी, आज तो तूने चाचा को बिल्कुल ही बॉक्स ला दिया। साला हरामी, हमारी कमाई से खाता है, हम पे दोष जमाता है। बाजी एक बात बोलूं तुझे? हाँ बोल। बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं बोल। इस शहर में रह रह के ना तेरी सोच भी इन शहर वालों जैसी होती जा रही है, लेकिन मैं तो इस शहर की हूँ ही नहीं। मेरा कभी शहर में दिल नहीं लगा। तंग आ गई हूँ मैं यहाँ से। मैं तो अपने गाँव वापस चली जाऊंगी। अच्छा, गाँव वापस चली जाएगी? गाँव में कौन है तेरा? अब तो कोई भी नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात बता, गाँव में जब कोई भी नहीं है तेरा, तो फिर तू रहेगी किसके पास? अभी जाने की बात थोड़ी ना कर रही। पहले कुछ पैसे जमा कर लो, फिर गाँव जाकर एक छोटा सा कमरा बनाऊंगी, बकरियां पालूंगी और सुकून से दिन काटूंगी। सुकून से दिन काटेगी? अच्छा, मुझे एक बात तो बता, जब तू गांव जाएगी तो गांव वाले तुझे मिले, और ऐसा इतने साल तूने कैसे अकेले गुजारा किया है? ओए कराची में तू कौन सी नौकरी करती थी? किसके साथ रहती थी? हैं? कौन है जो तेरी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था वहां पे? वो बताएगी कुछ मुझे? क्या बोलेगी? क्या जवाब देगी? गांव वाले सब समझ जाएंगे। इतने बेवकूफ नहीं है वो। अरे ये तुझे गांव जाने का बुखार ना
चढ़ता रहता है। मैं तो कहती हूँ भूल जा सब, भूल जा सब, गाँव को भूल जाओ। इस शहर में है ही क्या याद रखने को बाजी? मेरी बात सुन, यहाँ मैं तेरे साथ रहती हूँ। हम रोज शाम को धंधे पे निकलती हैं, फिर घर वापस आते, खाना खाते और सो जाते। कौन सी इज्जत है इस शहर में हमारी? तुझे समझा नहीं सकती मैं। पता है बाजी, जब मैं धंधे पर जाती हूँ ना, मेरा दिल वहां नहीं होता जहां मेरा जिस्म होता है। मैं खुद वहां नहीं होती हूँ। कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। बाजी, तुझे कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तू किसी ग्राहक के साथ हो और तेरी आंखें छत पर हो और कमरे की छत से तू खुद को उस बिस्तर पर लेटा हुआ देखे, जैसे तू उस बिस्तर पर है ही नहीं, कोई और है, किसी और का जिस्म है वो। और तू इंतजार कर रही हो कि कब वो आदमी इस लड़की को छोड़े और तू उस लड़की को उठा के कमरे से बाहर ले जाए। बाजी, तेरे साथ कभी ऐसा होता है? बोल ना। हाँ, पहले होता था, जब मैं छोटी थी। वो हरामी जिससे मेरी माँ ने शादी की थी, जब अपने साथ सुलाता था, तब लगता था कि इस तरफ मैं नहीं, कोई और लेती है। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं मुख्तलिफ बातें सोचने लगी हूँ कि बाजार से कौन सी सब्जी लानी है, किसका उधार चुकाना है। बस इधर उधर अपना दिमाग घुमा लेती हूँ और ग्राहक को मजीद कैसे खुश करके ज्यादा पैसे निकलवा सकती हूँ। बात तो वही हुई ना बाजी, तेरा दिल भी काम के वक्त काम की जगह पे नहीं होता। मैं भी तो काम के वक्त काम की जगह नहीं होती। कभी तो मैं अपने गांव के खेतों में होती हूँ और कभी मैं अपनी अम्मा के लिए आटा गूंथती हूँ, रोटियां पकाती हूँ और कभी मैं अपनी रानी को चारा खिलाती हूँ। ये रानी कौन है? रानी मेरी बकरी। तू उसे कैसे भूल गई? उसका नाम मैंने खुद रखा था। जब भी उसे पुकारती थी ना, रानी रानी, तो बच्चे की तरह मेरे पीछे दौड़े आती थी। अच्छा याद आ गया। अरे इतना प्यार तो उसको भी नहीं करती थी जिससे तेरी शादी होने वाली थी। क्या नाम था उसका? छोड़ना बाजी, उसका नाम जानकर क्या करेगी? उसकी तो शादी भी हो गई, अब तक तो 2-3 बच्चे भी हो गए होंगे। अच्छा, तो उसका घर सैलाब में नहीं डूबा था? नहीं बाजी, वो तो बड़े लोग थे, उनका मकान पक्का था ऊंचाई पर। फिर तो अच्छा हुआ कि तेरा सब कुछ सैलाब में बह गया और तू कैंप आ गई। कैंप से अगवा होके हमारी टीम में आ गई। क्यों? अच्छा क्यों हुआ? अरे भाई, अगर तू गांव में रहती तो सारी उम्र तू अपने उस आशिक के इंतजार में गुजार देती कि वो तुझे अपनी दुल्हन बना के अपने घर ले जाएगा। और तू ऐसे बैठी रहती। अरे कुछ साल और रहेगी ना शहर में, जो कुछ याद है सब कुछ भूल जाएगी। मैं जब भी शहर जाने की बात करती हूँ, तू हमेशा मुझे ऐसा क्यों कहती है? भूल जा। अरे मैं नहीं भूलना चाहती हूँ, मत भूल। रोती रहे सारी उम्र एक बकरी और एक बेवफा आशिक की याद में। हाँ, एक दिन मैं तुझे गांव वापस जाकर अपनी झोंपड़ी बनाकर ही दिखाऊंगी। फिर तू मानेगी कि रईसा भी अपनी बात की पक्की है। अच्छा, गांव में तू अकेली रहेगी? हाँ, अपनी झोंपड़ी बना के। बिल्कुल। अरे गांव वालों ने तेरी झोंपड़ी को रंडी खाना ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ बाजी, मेरी बात सुन, तू कभी गांव गई? नहीं ना? अरे मेरे गांव के लोग इतने बुरे नहीं हैं। अच्छा चले काम कर, तू भी मेरे साथ गांव चल, हम दोनों साथ रहेंगे। जैसे यहाँ रहते फिर तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी हमें कुछ कहने करने की। तुझे गांव की सबसे अच्छी बात बताऊं? जैसे इस शहर में बम धमाके होते हैं ना, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां तो सुकून ही सुकून है। सुकून?
अरे सुकून से मेरे सर में दर्द होने लगता है, मेरा खून जमने लगता है, दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे तो शोर चाहिए, हंगामा चाहिए। ये बम धमाके फायरिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकून, सुकून तो मौत के बाद की चीज है। मरकर जब कब्र में लेटेंगे तभी सुकून की सुकून। अरे बाजी, तू मेरे साथ एक गाँव चलना, मेरे साथ सिर्फ एक बार चल। तेरा कराची वापस आने को दिल ही नहीं चाहेगा। फिर वही घिसी पिटी बात, गांव में मेरा एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। मेरी रगों में खून कम और इस शहर का जहर ज्यादा दौड़ता है। अच्छा, गांव में हम दोनों साथ रहेंगे, अपनी झोंपड़ी बनाते हैं। हाँ बाजी, हाँ, हम लोग गाँव में साथ रहेंगे, मुर्गियां और बकरियां पालेंगे, अंडे बेचकर गुजारा कर लेंगे, और फिर जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ना, तो हम एक भैंस खरीद लेंगे। 10 किलो दूध भैंस आराम से रोज का दे देती है। और पता है बाजी, गर्मियों के दिनों में आंगन में चारपाई बिछाकर सोएंगे। सब गाँव वाले ना गर्मियों के दिनों में आंगन में ही सोते हैं। क्या ठंडी हवा चल रही है वहां पे। अच्छा, तो दूध दोहेगी और मैं बेचने जाऊंगी। दूध, दही, लस्सी, मक्खन, क्या कुछ नहीं होगा हमारे पास। और जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो 2-3 भैंसे खरीद लेंगे और एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, और उस दुकान का नाम होगा इस्मत रईसा दूध दही सेंटर। ओह, तुझे अपना नाम पहले लिखवाना है? ठीक है ठीक है ठीक है। उस दुकान का नाम होगा रईसा इस्मत डेयरी फार्म। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अरे अपनी इज्जत होगी, पहचान होगी। तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना? हाँ बाजी, तो क्या ये मुर्गियां बकरियां पालना है, मुझे नहीं होता ये सब। अरे इतनी सी बात है, तू उसकी फिक्र मत कर, सारा काम मैं खुद कर दूंगी। तू बस मेरे साथ चल के गाँव में रह। तुमको पता है किसी की जरूरत भी नहीं होगी हम पर उंगली उठाने की। अरे ये घर का काम, खेतों का काम सब मैं करूंगी। तुझे तो पता है मुझे आदत है इन सब कामों की। रईसा, साथ रहने का वादा नहीं करती। हाँ, तुझे मिलने जरूर आया करूंगी कभी कभार। फिर तू मुझे दूध, दही, लस्सी, मक्खन खिलाना। अरे मेरी और जान बन जाएगी। चल जा, अपना बिस्तर लेके आ और बिछाए रह और सो जा थोड़ी देर। मुझे भी आराम करने दे। शाम को फिर धंधे पे निकलना है। सो भी जाना। क्या? नहीं, सुनो एक काम करती हूँ, मैं अपने बॉय सेठ को फोन करूँ, जिसके साथ 2-3 बार गई थी मैं। वो तेरा मछली वाला सेठ? वही। अच्छा, वो जिसके मुंह से मछली की बात आती थी और जिसको तूने झूठ बोला कि तेरे मुंह में छाले हैं, तूने किसने करके दी थी? वैसे वो अच्छा आदमी था, पता है मैंने उसको बोला और वो मान भी गया। कोई और होता ना तो मुझे कहता चल मुंह खोल के दिखा साली, किधर है छाले, लेकिन वो मान गया। रुक तो उसको फोन कर। हाँ हाँ कर, शायद कुछ काम बन जाए। हाँ क्या ना। हेलो, सलाम वालेकुम साहब, मैं रईसा बोल रही हूँ। पहचाना आपने? क्या साहब आप मेरे को भूल गए हो? जी नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। जी साहब, मुबारक महीने। अरे साहब, मैं तो खुद इस मुबारक महीने में ये धंधा नहीं करना चाहती, तभी तो आपको फोन कर रही थी। साहब बस कुछ राशन पानी का बंदोबस्त हो जाता ना, सिर्फ इस महीने के लिए। नहीं कर सकते तो साहब कुछ ज़कात खैरात कर दो ना। चलो साहब उधार ही दे दो, अल्लाह कसम रमजान के बाद सारा उधार चुका दूंगी आपका। हाँ साहब, मुबारक महीना। हाँ साहब, तौबा का महीना है। आप सही साहब जी, मेरी बात तो। हेलो साहब, कर ली अपने सेठ जी से बात? पूरी बात सुनी ही कहा उसने, बड़ा गुस्से में लग रहा था।